जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस के PYQ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखें, ताकि आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में चार चांद लगा सकें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, तो सबसे पहले हम करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? मुगल सम्राट जहांगीर हैं, इन्होंने शालीमार बाग कहाँ बनवाया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या फिर कश्मीर? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, मैसूर, कानपुर या फिर उदयपुर? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बैंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ये वैदिक सभ्यता है, ये किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर स्थित हुई। किसके? सरस्वती नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? 1940 में किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। मतलब IMF बैंक का स्थापना की, किसकी? IMF बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ विकसित हुई? जो ट्रेन 18 जिसे वंदे भारत कहा जाता है, इसके कहाँ विकसित इसे किया गया? चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई या फिर कपूरथला? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया ने $500 मिलियन का सौदा किया है, जिसमें हम लोग 2 युद्धपोतों का निर्माण करेंगे? तो किसके साथ? रूस के साथ ऐसा किया। किसके? रूस के साथ हमने समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या फिर चंडीगढ़? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? नवंबर 2018 में किस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया था? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर पंजाब? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। जो महाधमनी होती है, ये किसके शीर्ष पर शुरू होती है? दायां निलय, वायां निलय, दायां आलिंद, फिर बायां आलिंद? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायां निलय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर
11 हमारा क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात के ऊपर किस आवरण की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन में किस आवरण की परत चढ़ाते हैं? क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर निकेल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? C16 एक अणु है जिसमें कार्बन के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। मतलब किसके रूप में 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? तो किसके? इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। इनमें से सबसे शुद्धतम कोयला कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से किसको छोड़कर सभी सघन बहुलक हैं? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे छोड़कर सभी सघन बहुलक हैं? तो किसको? पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी सघन बहुलक के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोंसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। IIT कानपुर ने कहां पर अपना कार्यालय बनाया है? ये तो सभी को पता है, न्यूयॉर्क में बनाया है। कहां पे? न्यूयॉर्क में बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? आपको पता है 25 किलोमीटर में 4800 मीटर दौड़ना, कितना? 4800 मीटर दौड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? 22 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? ये क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर का जब ये पेपर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नाईक हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? यूपी का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आप सभी को पता है, मुरादाबाद को किसे? मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है या फिर इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो किसने हराया था? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? आपको पता है फिरोजाबाद को कांच की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? आपको पता है ऐसा सिर्फ और सिर्फ लखनऊ घराना ही है। कौन सा? लखनऊ घराना ही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर बनारस घराना भी ध्यान देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। यहाँ की राजधानी कहाँ थी? मतलब अयोध्या की राजधानी के बारे में पूछ रहा है। तो अयोध्या की राजधानी उस समय कौशल थी। कहाँ? कौशल थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ऐसा कौन सा भारतीय है जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? आपको पता होना चाहिए किसने? अमर्त्य सेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? MC मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो क्या है?
अनब्रेकेबल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनब्रेकेबल हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? ये 65 में जो फिल्म पुरस्कार हुआ था उसमें सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डे हॉर्स और पॉल रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? जो विलियम डी नार्डे हॉर्स हैं और पॉल एम रोमर, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? ये यूएसए के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी का कार्य क्या कहलाता है? तो क्या ये फिशिंग कहलाता है? क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29। वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? आपको पता है वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। कौन सी? कराकस है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में किसके लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा द्वीपीय राज्य है जो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है? आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तस्मानिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा? नवसारी। ये नवसारी है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हैं, इनके कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ज्ञानी जैल सिंह पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। किसका? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम तो बिंदुसार। क्या? बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35। मेखला चादर, मेखला चादर है, ये कहाँ की महिलाओं की पारंपरिक वस्त्र है? मेखला चादर कहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा पहनने में उपयोग करती हैं? तो कहाँ की? असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक तो अपने देश का लिखा है और किसका? बांग्लादेश का भी लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्या? बांग्लादेश। क्या है? अमार सोना बांग्ला। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे इन्होंने नियुक्त किया था? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या फिर बीबी गिरी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25 भाग हैं। साथियों अब इसके बाद हम करेंगे अपने हिंदी के क्वेश्चन। साथियों तो अब हम करेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्न।
इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग रस किसके रूप हैं। संयोग रस हैं और वियोग रस हैं, ये किसके रूप हैं? तो आपको पता होना चाहिए, संयोग रस और वियोग रस श्रृंगार रस के रूप हैं। किसके? श्रृंगार रस के रूप हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 115 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार क्या परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विषय है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी, तो पहला गलत है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी ने पत्र पढ़ा नहीं, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 116 है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह है, इसका सही उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवजी और शिवेश भाई बहन है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 117, हमें सप्त सिंधु के बारे में बताना है कि सप्त सिंधु का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो साथियों क्या हो जाएगा, 7 सिंधुओं का शहर। क्या 7 सिंधुओं का शहर, क्या ये हो जाएगा? नहीं, 7 सिंधुओं का समूह हो जाएगा। क्या 7 सिंधुओं का समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 118, हमें उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला के लिए हमें एक शब्द का सही चयन करना है। आपको पता है उपकार मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 119, कनक, कनक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। कौन सा? अनेकार्थी शब्द के बारे में चुनना है। आपको पता है कनक का मतलब होता है सोना। क्या कनक का मतलब सोना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 120 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस रेखांकित पद के उचित कारक को चुनिए जिसमें बोतल में दूध बचा है। बोतल में दूध बचा है, इसमें कौन सा कारक है। आपको पता होना चाहिए, बोतल में दूध बचा है तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पर पय आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 121, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, आना भविष्य काल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 122, दीवार रंगने वाला लगा है, दीवार रंगने लगा है, इसका हमें सही अर्थ बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। तो दीवार रंगने लगा है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी क्योंकि दीवार रंगने लगा है, रंगने वाला नहीं है। रंगने लगा है मतलब पहले से ही उसने काम शुरू कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 123, हमें हंस का स्त्रीलिंग बताना है। किसका? हंस का स्त्रीलिंग बताना है। आपको पता है हंस का स्त्रीलिंग हंसनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 124, कुम्हार, कुम्हार का हमें क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुम्हारिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 125, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। इनमें से चुटियां है ना, चुटियां, चुटियों, चुटियों, अब चुटियां। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए, चुटियां। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 126, कृपण का हमें पूर्ण रूप बताना है। किसका? कृपण का हमें पूर्ण रूप बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 127, 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मतलब कौन सा कहन सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला कहन बिल्कुल राइट लिखा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 128, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कौन से? बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें हमें विशेषण शब्द बताना है। क्या विशेषण शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, बहुत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उसे चयन करें
सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो सर्वनाम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? सबका नाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है? इनमें से गजानन माधव बोध की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको पता है कौन सी नहीं है? अंधा युग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 131 हमारा क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वी रासव किसने लिखी है। ये पृथ्वी रासव इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना किसने की है? चंद्रवरदाई ने की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है किसने? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सलाहकार पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जाता है किसके? हिंदी को एक नई दिशा देने के लिए, हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करने के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 140। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है के आगे इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो साथियों इसमें हो जाएगा संबंध बोधक, क्या संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 141 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। कौन सा शुद्ध रूप बताना है? सुबह घूमना अच्छा है। कौन सा? सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 143 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। मुहावरा क्या है? अंक भरना। अंक भरने का मतलब होता है गले लगाना। क्या? गले लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 144। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना है। उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो देखो पुनर्जन्म में उपसर्ग है, कुधर्म में उपसर्ग है, आजीवन में भी है, लेकिन दिखावा में नहीं है। क्या? दिखावा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 145। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इनमें से कौन सा प्रत्यय से बना है? इंसान नहीं, मदद नहीं, समझ नहीं, जादूगर बना। क्या? जादूगर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 146। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मतलब स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? तो साथियों ये तो सभी को पता है, स्वार्थ का विपरीत हो जाएगा क्या? परमार्थ। क्या? परमार्थ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 147 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। हमें अत्यधिक का सही संधि विच्छेद बताना है। तो क्या रहेगा? अत्यधन अधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अत्यधन अधिक, अत्यधिक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 148। जो आचार है, आचार, इसका हमें सामसिक पद बताना है। कौन सा सामसिक पद हमें इसका बताना है? तो इसका सामसिक पद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चाल चलन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 149। ये दुविधा है ना, दुविधा, इसका हमें एक समान मतलब समानार्थी शब्द चाहिए। तो दुविधा का क्या हो जाएगा? धर्म संकट हो जाएगा। क्या? हाँ तो इसका क्या होगा? धर्म संकट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 150। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। मतलब पत्थर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो साथियों पत्थर का समानार्थी शब्द पाषाण हो जाएगा। साथियों आज के इस वीडियो में जो मैंने 75 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से आपने अगर 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा स्कोर रहेगा।
तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।